दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने में, आदर्श आचार संहिता लगने में और चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने में अब बमुश्किल 5 हफ्ते बचे हैं। फरवरी का महीना है 29 दिन का और आज 2 फरवरी है। पिछली बार जो लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ था वो 10 मार्च के आसपास हुआ था, 10 मार्च 2019 के। तो यदि 10 मार्च को ही टेंटेटिव तारीख माने, एक अनुमानित तारीख माने आदर्श आचार संहिता लगने की, तो 27 दिन फरवरी के और 8, 9 या 10 दिन मार्च के, कुल जमा 35-36 दिन बचे हुए हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव की घोषणा होने में, फुल स्विंग में, पूरी रफ्तार से चुनाव प्रचार के औपचारिक रूप से शुरू होने में जब महज 5 हफ्ते बचे हुए हो, उस दौर में विपक्षी गठबंधन की सबसे बड़ी ध्वजवाहक इंडिया गठबंधन की धुरी और इस देश पर लंबे समय तक राज कर चुकी कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में क्या कर रही है। कांग्रेस पार्टी कहां है? मैं जानता हूं हमारे दर्शकों में बहुत सारे लोग कांग्रेस के भी शुभचिंतक हैं, तो भाजपा के भी शुभचिंतक हैं, तमाम दूसरी पार्टियों के शुभचिंतक और मतदाता हैं, हर आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं। तो आज मैं जो बात कहने जा रहा हूं थोड़ी उन्हें अटपटी लग सकती है, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि चुनाव की तैयारी के लिए जो रफ्तार होनी चाहिए, जो जज्बा होना चाहिए, जो पॉलिटिकल एजेंडा आज की तारीख में फुल स्विंग पर होना चाहिए, वो कांग्रेस पार्टी में बहुत साफ गोई के साथ कहे तो दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर कांग्रेस पार्टी का इतना ढीला ढाला लचर रवैया लोकसभा चुनाव के लिए क्यों है? 543 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, 272 पर बहुमत का आंकड़ा मिलता है और 272 सीटें कांग्रेस पार्टी को नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन को लानी है। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया, उसके बाद से, यूं कहें कि उसके पहले से ही कांग्रेस पार्टी का कोई रवैया नहीं दिखाई दे रहा। नीतीश कुमार गठबंधन छोड़कर गए। नीतीश कुमार ने अपने पांव पर एक तरह से कुल्हाड़ी मारने जैसा काम किया। नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक साख को मिट्टी में मिलाने का काम किया, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन नीतीश कुमार जो मुद्दे उठा रहे थे, बार बार वो कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन की जो तैयारी है, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी का जो रवैया है, वो कम से कम लोकसभा चुनाव के लिए बहुत सीरियस जान नहीं पड़ता। इस बात में पूरी तरह नहीं तो कुछ हद तक सच्चाई जरूर दिखाई देती है। आखिर कांग्रेस पार्टी कर क्या रही है? पहली मीटिंग इंडिया गठबंधन की जून में हुई थी। आज इंडिया गठबंधन की पहली मीटिंग को तकरीबन 7 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन एक रैली तक नहीं कर पाया इंडिया गठबंधन। भोपाल में एक रैली होनी थी, लेकिन उसे कमलनाथ की वजह से बताया जाता है कि उस रैली को नहीं होने दिया गया। विधानसभा चुनाव के पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं की एक साझा रैली होनी थी। आप रैली नहीं करेंगे, आपके संयुक्त कार्यक्रम सामने नहीं आएंगे। गठबंधन की पेचीदगियां इतनी बड़ी है कि ठीक है, बंगाल में आमने सामने की लड़ाई रणनीति का हिस्सा हो सकती है कि बीजेपी को चुनावी मैदान में तीसरे नंबर पर धकेलना है। केरल मॉडल बंगाल और पंजाब में चल सकता है, लेकिन बिहार में गड़बड़ियां क्यों हुई? बड़ी बात यह है कि कुछ दूसरे राज्यों में भी इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल क्यों है। आज प्रकाश आंबेडकर ने एक बड़ी बात कही है। वो महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बने हैं, उस महाविकास आघाड़ी का जिसमें इंडिया गठबंधन में पहले से मौजूद 3 दल वहां मुख्य कंस्टिट्यूएंट है, मुख्य राजनीतिक धुरी है महाविकास आघाड़ी की। शरद पवार वाली एनसीपी, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और कांग्रेस पार्टी। उसके साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश आंबेडकर जुड़े हैं। स्वाभाविक है, दलित वोटों का हिस्सा जुड़ा है। लेकिन प्रकाश आंबेडकर ने एक बड़ी बात कही है, और बड़ी बात यह कही है कि इंडिया गठबंधन अब समाप्त हो चला है। हम महाविकास आघाड़ी के साथ जुड़े हैं और महाविकास आघाड़ी 48 सीटों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। यानी इंडिया गठबंधन के उस क्षेत्रीय स्वरूप पर उन्हें भरोसा है, राष्ट्रीय स्वरूप पर भरोसा नहीं है। हो सकता है प्रकाश आंबेडकर की बातों से हम बहुत इत्तेफाक ना रखें, रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रकाश आंबेडकर की जनाधार का एरिया बहुत छोटा है। प्रकाश आंबेडकर महाविकास आघाड़ी को थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के समाप्त होने की भविष्यवाणी करना उनके द्वारा ये एक अतिशयोक्ति है। लेकिन दूसरी तरफ उतनी ही बड़ी सच्चाई है कि इंडिया गठबंधन की ड्राइवर सीट पर बैठी हुई कांग्रेस पार्टी आज क्या कर रही है।
कांग्रेस पार्टी के पास इतना बड़ा एसेट है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्हें ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित कर चुनाव लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी रिलक्टेंट बताई जाती है। वो अब तक पसोपेश में है कि वो खड़गे साहब को नेता घोषित करे या ना करे। आज की तारीख तक तो ये ऐलान हो जाना चाहिए था। अंदर खाने इसकी चर्चा भी कुछ दिनों पहले हो रही थी कि खड़गे साहब ही पीएम कैंडिडेट घोषित किए जाएंगे और खड़गे साहब ही कर्नाटक की अपनी एक सीट खुद लड़ेंगे और दूसरी सीट वो नरेंद्र मोदी के सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बनारस में मुकाबला करेंगे। और पूरे देश में बनारस में नरेंद्र मोदी के सामने जब इंडिया गठबंधन के घोषित प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट खड़गे साहब जब चुनाव में आएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे, तो इस देश की चुनावी फिजा में दलित विमर्श, दलित चेतना, आदिवासी चेतना, ये सब एक साथ इस रूप में सामने आएगी कि पहली बार इस देश को कोई SC ST कैटेगरी का व्यक्ति प्रधानमंत्री पद तक पहुंचता दिखाई देगा। तो पूरे देश से एक अलग तरह के राजनीतिक विमर्श का संचार होगा। अब तक क्या आपने कहीं सुना कि कांग्रेस पार्टी ऐसा कुछ करने जा रही है? इस तरह का ऐलान खासकर उस दौर में जब इंडिया गठबंधन के अंदर मौजूद दो महत्वाकांक्षी नेताओं, जिसकी सर्वोच्च पद की महत्वाकांक्षा जग जाहिर है, चाहे ममता बनर्जी हो या अरविंद केजरीवाल, वो दोनों कह रहे हो कि खड़गे साहब को ही प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट होना चाहिए, तो फिर कांग्रेस पार्टी खड़गे जी के नाम का ऐलान करने में देरी क्यों कर रही है? अब कब करेगी? जब लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाएंगे तब करेगी। 4 तरह के वोट होते हैं। आज की तारीख में जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, 4 प्रकार के वोट होते हैं और उन चारों तरह के वोटों की जरूरत किसी भी दल या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए होती है। पहला वोट जो दल या गठबंधन का आधार वोट है। दूसरा वोट जो फ्लोटिंग वोटर्स है, जिसमें अग्निवीर से लेकर राम मंदिर तक, बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक, किसानों की MSP गारंटी तक, वो सब आप रख सकते हैं। तीसरा वोट जो कैंडिडेट के चेहरे के साथ, उसके जातीय समीकरण के साथ आता है। और चौथा वोट जो PM कैंडिडेट के चेहरे के साथ उसके अलग तरह के सामाजिक समीकरणों को इन सभी वोटों में जोड़ता है। तब जाकर आज की तारीख में नरेंद्र मोदी और चुनावी हिंदुत्व के पूरी ब्रिगेड का, RSS और BJP का, अमित शाह की कथित चाणक्य नीति का और मौजूदा दौर में संघ जिस सोशल इंजीनियरिंग की बात करता है, उन सब का मुकाबला करने लायक सूरत हाल पैदा होती हुई दिखाई देगी। लेकिन आज अध्यक्ष खड़गे जी हैं। खड़गे जी को अध्यक्ष बने 1.5 साल के करीब होने जा रहा है। खड़गे अध्यक्ष हैं, खड़गे प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट बने, ये सहयोगी दल चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर से अभी तक जू नहीं रेंग रही है कि कुछ इस पर किया जाए। खड़गे साहब को अध्यक्ष बनने के बाद आपने देखा KC वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव थे, वो संगठन महासचिव अभी भी हैं। और कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कांग्रेस पार्टी को कवर करने वाले पत्रकार हैं, वो सभी बताते हैं कि KC वेणुगोपाल कांग्रेस के संगठन मंत्री से ज्यादा आज की तारीख में राहुल गांधी की तरफ से कांग्रेस संगठन को अप्रत्यक्ष तरीके से चलाने के लिए नियुक्त किए गए एक व्यक्ति हैं। इस बात की तस्दीक कांग्रेस को कवर करने वाले कई पत्रकार करते रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम के ऐलान में दिक्कत क्या है? राहुल गांधी ने तो पूरा समा बांध दिया। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा कर ली। अब पूर्व से पश्चिम तक, मणिपुर से मुंबई तक उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। अभी वो सीमांचल इलाके में थे बिहार के, फिर इसके साथ साथ वो बंगाल होते हुए फिर झारखंड में एंट्री कर रहे हैं। सब जगह राहुल गांधी जा रहे हैं। यानी कहीं वो अग्निवीर स्कीम की वजह से जो परेशान तबका है उससे मिल रहे हैं, कहीं बेरोजगारों की फौज से मिल रहे हैं, कहीं चाय बागान के मजदूरों से मिल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान हमने देखा कि कभी वो ट्रक ड्राइवरों के साथ भी मिले, कभी कोटा में छात्रों के साथ भी मिले, कभी मुखर्जी नगर में भी मिले, कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी जाकर छात्रों से मिले, किसानों से भी मिल रहे हैं, खेत में धान रोपनी करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। सब काम कर रहे हैं। यानी फ्लोटिंग वोटर्स कैसे आए उसका इंतजाम कर रहे हैं। गठबंधन या दल का जो आधार वोट होता है, कहीं जयंत चौधरी, कहीं अखिलेश यादव, कहीं हेमंत सोरेन, कहीं लालू यादव, सबकी पार्टियां उनके साथ हैं। यानी एक आधार वोट जोड़ने की कवायद बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड में वो भी हो रही है। कांग्रेस अपने गढ़ों में भी ये तैयारी कर रही है। जैसे हरियाणा में जाट वोट है,
किसान आंदोलन और महिला पहलवान आंदोलन का मुद्दा है। एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान दी गई, अच्छी बात है। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत से आगे देखने की जरूरत है। कहा जा रहा है कि अंदर खाने वहां भी कवायद चल रही है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ से आगे देखने की जरूरत है। जीतू पटवारी बना दिए गए हैं प्रदेश अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद हारे हैं और जो 2 गुट बन गए थे, उन 2 गुटों को यदि आप देखें, टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल का गुट, उन सब से कांग्रेस पार्टी निजात पाने की कोशिश कर रही है। हालांकि इन राज्यों में, इन 4 राज्यों में, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कुछ हद तक गुजरात भी कह सकते हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी ही मुख्य विपक्षी दल है और कांग्रेस पार्टी के पास एक ठीक ठाक जनाधार है। यानी जैसे यूपी, बिहार, झारखंड में गठबंधन के साथ एक बेस वोटों का जनाधार है, बेस वोट है, वैसे ही इन 5 राज्यों में कांग्रेस के पास अपना बेस वोट है। बेस वोटों के साथ फ्लोटिंग वोटर की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। तीसरे तरह का वोट जो कैंडिडेट के माध्यम से आना है, कैंडिडेट के मामले में कितनी शार्पनेस है, भारतीय जनता पार्टी किस कम्युनिटी का कैंडिडेट किस सीट पर बनाती है और वहां इंडिया अलायंस को और खासकर कांग्रेस पार्टी को किस कम्युनिटी का कैंडिडेट बनाने से बेस वोट और फ्लोटिंग वोटर्स का फायदा ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के पास क्या HSBC से आए हुए लोग, क्या अमेरिका, इंग्लैंड से आकर के कांग्रेस की रणनीति बनाने वाले लोग मदद करेंगे? और क्या उनकी मदद से जब 14 और 19 नहीं निकल पाया तो 24 में भी बना हुआ माहौल यूं ही जाया हो जाएगा? और इन सब से बड़ी बात कि जब इस देश को पहला दलित प्रधानमंत्री देने का ऐतिहासिक अवसर करीब आ रहा है, तो उस ऐतिहासिक अवसर पर भी कांग्रेस पार्टी लेट लतीफ क्यों है? आखिरी ट्रेन पकड़ने की ही कोशिश कांग्रेस पार्टी क्यों करती है? पहली ट्रेन क्यों नहीं पकड़ सकती? यह सवाल इस देश के वोटर्स के बीच है। जनता जागरूक है, अलायंस पार्टनर बेचैन है, आधार वोटर्स के बीच कहीं ना कहीं एक तरह की जद्दोजहद है। फ्लोटिंग वोटर्स, किसानों से लेकर नौजवानों का, वो सब बेचैन है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इन सब मामलों में साफ साफ पिछड़ी हुई दिखाई दे रही है। राहुल गांधी की नेक नियति पर हम सवाल नहीं उठा सकते। नेक नियति पर राजनीतिक नैतिकता यही कहती है, उसूल यही कहता है कि जो व्यक्ति कभी सत्ता में नहीं रहा उसकी नेक नियति पर सवाल उठाना गलत है। हम राहुल गांधी जब तक सत्ता में नहीं आएंगे तब तक उनकी नेक नियति पर सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को जिन लोगों ने भी उसके प्लान को फॉर्मलाइज किया, जिन लोगों ने भी उसे अंतिम रूप दिया, क्या उस यात्रा के प्लान को अंतिम रूप देने से पहले उस यात्रा के रिपरकशंस की तरफ, उस यात्रा के परिणामों से उपजे हुए विमर्श की तरफ कभी ध्यान दिया? उनकी राजनीतिक बुद्धि पर तरस आता है कि किन लोगों ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के रूट्स को इस तरह से फाइनल किया। बिहार के सीमांचल इलाके में ही भारत जोड़ो यात्रा गई। सीमांचल इलाका वो इलाका है जहां अल्पसंख्यक आबादी काफी ज्यादा है, और जैसे ही राहुल गांधी की यात्रा सीमांचल से बाहर निकलकर बंगाल की तरफ गई, बिहार में भारतीय जनता पार्टी को यह मौका मिल गया है कहने का कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी इस देश में सभी तबकों का प्रतिनिधित्व करती है, मेरा भी मानना है, और सभी राजनीतिक दल इस देश में सभी तबकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, सिवाय उनके जो 80-20 की बात करते हैं। लेकिन लेवल लगाने का मौका तो दे दिया, दुष्प्रचार का मौका तो दे दिया। क्या कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा किशनगंज से जैसे बिहार में इंटर हो रही थी तो क्या वो चंपारण तक नहीं जा सकती थी? क्या वो जयप्रकाश नारायण के गांव सिताब दियारा तक नहीं जा सकती थी? उस रूट को फाइनल नहीं किया जा सकता था? जिस व्यक्ति ने भी इस यात्रा का प्लान बनाया कि सिर्फ अल्पसंख्यक डोमिनेटेड इलाकों से राहुल गांधी को निकाला जाए, उस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी की गोद में खेलने का काम किया है। यह कहने में कोई गुरेज नहीं है। नैरेटिव सेट करके कोई पार्टी यदि चुनाव जीतती है, प्रोपेगेंडा मशीनरी के सहारे कोई विचारधारा यदि दुनिया में चलती है तो वो दक्षिण पंथ की विचारधारा चलती है। लेकिन सवाल उससे भी बड़ा है कि प्रोपेगेंडा सेट करने के लिए अवसर किसने दिया है? स्वाभाविक है आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी ने दिया है। और जब खड़गे साहब अध्यक्ष बने हैं तो संगठन महासचिव के सहारे जो पार्टी चलाने की कथित कवायद सामने आती है वो क्यों हो रही है? जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ था उस दौर में मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर
पूछे गए एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा था कि पार्टी में मेरी भूमिका भी खड़गे जी ही तय करेंगे। खड़गे जी भूमिका तय कर रहे हैं, लेकिन खड़गे जी की भूमिका कौन तय करेगा? यह सवाल जब नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की टीम प्रेसिडेंशियल फॉर्म में अध्यक्षात्मक प्रणाली की तरह इस चुनाव को ले जाने की कवायद कर रही है, तो जनता के बीच ये कहने से काम नहीं चलेगा कि संसदीय व्यवस्था में बिना चेहरे का चुनाव लड़ा जाता है। ये बात आप तब कहें जब आपके पास सत्ता आ जाए। आज सबसे पहली जरूरत कांग्रेस पार्टी के लिए इंडिया गठबंधन के लिए सत्ता हासिल करना है। सत्ता हासिल करने के लिए चेहरा होना मौजूदा परिस्थितियों में कम से कम अनिवार्य है। ये 2004 का साल नहीं है जब अटल आडवाणी जैसे थके हुए नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार कर रही थी। ये 2009 का साल भी नहीं है जब जिन्ना की मजार पर प्रशस्ति गान कर लौटे लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के चेहरे हुआ करते थे। 2013-14 से हिंदुस्तान की सियासत का चाल चरित्र और चेहरा बदलने की जो कवायद शुरू हुई, उस कवायद से कांग्रेस पार्टी अब तक तारतम्यता नहीं बिठा पाई है। कांग्रेस के लोग जाति जनगणना की बात करते हैं। सवाल है क्यों करते हैं? जाति जनगणना की बातें उन्हें करने दे जो मंडलवादी पार्टियां हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल है। कुछ दिनों तक इस अलायंस में जेडीयू थी, कुछ दिनों पहले तक। वो बातें अखिलेश यादव करें, वो बातें उनके गठबंधन के दूसरे सहयोगी करें। कांग्रेस पार्टी को तो उस तबके का वोट हासिल करना है जिस तबके के वोटों ने कांग्रेस पार्टी का दामन मंडल कमीशन से उपजी परिस्थितियों में कांग्रेस के यकायक एक बार में उत्तर भारत में डंप हो जाने की वजह से सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर लिया था। बसपा की भाषा में उसे तिलक तराजू और तलवार का वोट बैंक माना जाता था। आज की बसपा नहीं, वो 90 के दशक की बसपा के शब्दों में। जब तक उस वोट बैंक में से कांग्रेस पार्टी अपना हिस्सा नहीं तलाशेगी, तब तक न तो अल्पसंख्यक कांग्रेस के पास लौट पाएंगे और न ही दलित मतदाता कांग्रेस की तरफ बसपा से, दूसरी दलित राजनीति करने वाली पार्टियों से नाराज होने के बावजूद भी कांग्रेस की तरफ रुख करते नहीं दिखेंगे। आज मौका है दलित प्रधानमंत्री देने का, कांग्रेस देरी कर रही है, यूं कहें आनाकानी कर रही है। आज मौका है सवर्ण पॉलिटिक्स कैंडिडेट के माध्यम से खुलकर करने का, कांग्रेस पार्टी आनाकानी कर रही है। आज मौका है गठबंधन सहयोगियों के वोट बैंक में अपने वोट बैंक की अहमियत का एहसास कराते हुए लोकसभा चुनाव लड़ने का, कांग्रेस पार्टी आनाकानी कर रही है। और फिर अंत में घोषणा पत्र आएगा, मैनिफेस्टो आएगा कि किसान सम्मान निधि की जगह हम इतने पैसे देंगे, मनरेगा को बढ़ाकर 100 दिनों की जगह 180 दिन कर देंगे। ये सारी बातें तब होती है जनाब, मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं कि ये सारी बातें तब होती है जब लोकसभा में आपकी ताकत खराब हालत में भी 125 लोकसभा सीटों की होती है। जो ताकत 140 सीटों के साथ सीताराम केसरी के दौर की, जिस कांग्रेस को मृतप्राय कांग्रेस कहा जाता था, उस कांग्रेस की भी हुआ करती थी। आज आपकी ताकत 140 की नहीं है, 70 की भी नहीं है। आज आप 100 पहुंचने की जद्दोजहद कर रहे हैं। परिस्थितियों का फर्क देखिए, भारतीय जनता पार्टी 300 पार है, आप 1/6 पर है। और इस हालात को पैदा करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अभी भी उस तरह की राजनीतिक समझदारी यदि विकसित नहीं हुई है तो 2024 का लोकसभा चुनाव भी एक रूटीन वर्क बन जाए, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जोश में नारे लगाने आसान होते हैं, जमीनी हकीकत को आप इग्नोर नहीं कर सकते। जमीनी हकीकत को राजनीति में कोई राजनीतिक दल या गठबंधन इग्नोर नहीं कर सकता। आज जमीन पर हालात क्या है? जनता तो तैयार है, लेकिन जनता को विकल्प कौन देगा? हालात क्या है? समाज के अलग अलग वर्ग तो तैयार है, लेकिन उन वर्ग को इकट्ठा करने के लिए जिस चेहरे की, जिस संगठन की, जिस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, वो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से, राहुल गांधी के अकेले के प्रयास से पूरी होती तो कम से कम नहीं दिखाई दे रही है। और राहुल गांधी को ही अकेले कोशिश करनी है तो राहुल गांधी को खुलकर यह बात कहनी होगी, बहुत जल्द कहनी होगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के चेहरा होंगे आगामी लोकसभा चुनाव में। देश उसी दिन का इंतजार कर रहा है कि राहुल गांधी के मुखारविंद से ये शब्द किस दिन निकलेंगे कि पहली बार इस देश को दलित प्रधानमंत्री की तरफ ले जाने का, दलित प्रधानमंत्री देने का वक्त आ गया है। 35 दिन बचे हुए हैं और एक एक बीतता हुआ दिन
इस देश में विपक्ष के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर भारी पड़ता जा रहा है। देखते हैं कांग्रेस को सद्बुद्धि कब आती है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।